श्री कृष्णचंद्र जी को कोई अपनी तपस्या के द्वारा यज्ञ, दान, वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान आदि के द्वारा कभी वशीभूत नहीं कर सकता। और निश्चित किया हुआ मूल्य राधा नाम है। जो राधा 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 वो प्रभु को अधीन कर लेता है। कुछ माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती प्रभु से। अनुल्लिख्यानंता नपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तौ परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत ई नामामृत रसम महिम्ना कह सीमाम स्पृशति तौदास्यैक मनसाम। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करते हैं, प्रभु उनके अनंत अपराधों का लेखा जोखा ही नहीं करते। श्री जी के नाम की ऐसी महिमा है। फिर जो श्री जी के चरण दास्ता में अपने जीवन को लगा दिए, उनको क्या मिलता होगा? किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई इसका वर्णन कर सके कि जिस कृपा सिंधु की एक कृपा कोर से दुरंत राक्षस भाव को प्राप्त भी परम पद के अधिकारी हुए, वही कृपा समुद्र का सार रूप हमारी लाडली जू, उनकी कृपा को कौन जान सकता है? जैसे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है अनन्यता, ऐसे प्रियाजू को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है दैन्यता। श्री जी के हो के अत्यंत दैन्य हो जाओ तो अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जानी। ये मेरा जन है, बस इस बात से हम जीत जाते हैं। श्री जी के चरणारविंद में अपनापन हुआ कि हम जीत गए। अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र के समान यदि अपराध बन जाए तो मेरी लाडली जो मानती ही नहीं कि अपराध हुआ है। पर ये अनन्यता, ये दैन्यता बिना रसिक महापुरुषों का सेवन किए नहीं आ सकती, और बिना वृंदावन के रसिक जनों का संग नहीं मिल सकता। वृंदावन की कृपा के बिना विशुद्ध प्रिया प्रीतम के अनुराग में जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे रसिकों का संग नहीं मिल सकता। वो मिलेगा तो वृंदावन की कृपा से। कभी भी कहीं भी किसी को भी यदि ये सौभाग्य मिला तो पहले वृंदावन की कृपा हुई, तब ये सौभाग्य मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, गाढ़ा शक्तिमता मपीह विशेष स्वत्यंत निर्वेदतो दृक्पाते सहिष्णुतातिशयिनाम योगे समुद्योगिनाम ब्रह्मानंद रसैकलीन मनसाम गोविंद पादाम्बुज द्वंद्वाविष्टधियां च मोहनमिदं वृंदावनम स्वैर्गुणैः। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। स्वैर्गुणैः मोहनोपि, अपने प्रभाव से तुम्हारे मन और चित्त को मोहित करके प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देगा। ये वृंदावन का प्रभाव है। जब अपने को सबसे दीन समझा जाए, नाम जापक अपने को सबसे दीन समझे, मैं सबसे नीच, ओ ऐसा आप सत्य मानिएगा। जो नाम जापक है वो कोई बनावटी नहीं कि वो बनावटी बोलते मैं अधम हूं, मैं दीन हूं, मैं नीच हूं, ऐसी बात नहीं। अनुभव होता है प्रभु की कृपा कहां और कहां मैं नीच, ऐसा दोनों का तारतम्य अनुभव होता है। अहंकार के कारण आपको अनुभव में नहीं आ सकता, लेकिन जब अहंकार रहित होगे तो दिखाई देगा कहां प्रभु की अपार कृपा और कहां अपनी अधमता, दोनों का। देखो स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी के अवतार हैं, श्री स्वामी हरिदास जी, और अपने सिद्धांत पद में कह रहे हैं, मोसो ना बिगारन को और तोसो ना संवारन को, तो ही मोई पड़ी हो। अब विचार करो, हरिवंश महाप्रभु हित सजनी के अवतार हैं। वो कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर कर्मा। कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला हूं, कहा ये नाम, ये राधा नाम तो सिर्फ वृंदावन की महिमा जो मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। क्या है ये कोई साधक है, कोई संत है? ये तो साक्षात भगवान
आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। तो जब जब होए धर्म के हान, सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हान, तब तब तनु धरि प्रगटत आन, जान और दूजो नहीं। तो उपासक को चाहिए, जो नाम जापक, उसका नाम तभी प्रकाशित होगा जब उसमें दैन्यता है कि मैं तो वास्तविक मैं बहुत अधम हूं, लेकिन हम पर प्रभु की बहुत कृपा है। ये दोनों साथ होने चाहिए, केवल अधम ही कह के नहीं रुकना है। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महाभागवत, असमय अधम सखा सुन, रुक नहीं गए, पर मोहू पर रघुवीर, देखो मेरे ऊपर कितनी कृपा, यद्यपि मैं अधम हूं, ये बात ध्यान देनी। नाम जापक उपासक तभी दिव्य ऊंचाई पर पहुंचता है जब तरण से भी अपने को नीचा समझता है। बहुत सहनशील होना चाहिए नाम जापक, नाक में गुस्सा नहीं होना चाहिए। और एक ध्यान रखना, भजन करोगे तो ये आ जाएगा, सही ढंग से चलोगे तो नाक में गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अभिमान स्फुरित होगा जो अंदर है, उसको दमन करने के लिए गुरु शासन में रह जाता है। त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है जो भजन का अभिमान नष्ट कर सके, केवल गुरु नष्ट करते हैं। एकमात्र अहंकार पर अगर हथौड़ा कोई मार सकता है ज्ञान का, तो केवल गुरुदेव है, दूसरा तो ऐसे ही बोलेगा, लेकिन वो सीधा प्रहार उसी अहंकार पर। बहुत सहनशील उपासक को गुरुदेव की कृपा बना देती है। इसलिए एक प्रश्न हुआ था कि हम अव्यक्त रूप से गुरु मान लेते हैं तो हमें क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? देखो अव्यक्त तुम्हें चपत लगाने नहीं आएगा, ध्यान देना। अव्यक्त तुम्हें ऐसा नहीं कि खड़े रहो, यहां यही खड़े रहो जब तक लौट के नाम है, यही खड़े रहो, चलो ऐसा करो। ये हमको प्रगट गुरु चाहिए, क्योंकि प्रगट में फंसे हैं। वो हमको दुलार भी करें, हमें डांट भी सके, हमें चपत भी लगा सके, तभी हम सुधरेंगे। मान लो हम अव्यक्त गुरु मान लेते हैं तो जो मन आया सो कर रहे हैं, वो समझा। अव्यक्त गुरु तुमको कौन ऐसा है जिसको उपदेश नहीं कर रहे? आप बुरा करने चलते हो, अव्यक्त गुरु अंदर रोकते, मान पाते हो आप? एक त्रिभुवन में गुरुदेव के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो निर्विकार और निरहंकार कर सके। ये हम खुली बात कहते हैं। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए। जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। वही हृदयस्थ भगवान अव्यक्त जब व्यक्त रूप गुरु रूप धारण किए तो पक्का सुधार हो गया, पक्का माया से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया। नहीं तो हाथ उठा कहते चाहे सर के बल खड़ा होकर तप करे, अहंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-10 हजार वर्ष तक खड़े रहे, जटाओं में घोंसले बन गए, चिड़िया बैठी, तुम कितने साल जियोगे? सारा अहंकार मिट्टी में, सब ज्ञान है। तो क्या हुआ? केवल जल पी के रहे तो क्या हुआ? कितने ऐसे पशु पक्षी जल आहार करते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। हर अहंकार की धज्जियां गुरुदेव उड़ाते हैं। और जब गुरुदेव का ऊपर वरद हस्त नहीं रहता तो सिद्धता का नाटक शुरू हो जाता है, नाटक शुरू हो जाता है। इसीलिए अत्यंत दैन्य भाव वास्तविक जब आएगा तो गुरुदेव के चरणों में आएगा। पक्का समझो, हम आपको हृदय की बात कहता हूं, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं तो दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। विकारों पर षड विकार जित, ये गुरुदेव की कृपा, और अहंकार रहित होना केवल गुरुदेव की कृपा, ये दैन्यता केवल गुरुदेव। ये खूब अंदर की बात कह रहा हूं, खूब साधन मार्ग में चल के कह रहा हूं। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी प्रगट गुरुदेव की, तब तक दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की, एक तो विकार और दूसरे अहंकार। बहुत सहनशील होना, सहनशील गुरुदेव बनाते हैं, ठोक ठोक के हर जगह, जहां कमजोर हो वहीं पीट पीट के। दूसरों को मान देना और स्वयं अमानी रहना, ये गुरुदेव की कृपा से ही आता है। जो शुद्ध रसिक महापुरुष भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं, वही अमानिना मान देन स्थिति प्रदान करते हैं। ये स्थिति ये बनावटी नहीं होगा, बनावटी टिक नहीं पाएगा। चाहे जितना भारी विद्वान तपस्वी पांडित्य से युक्त क्यों न हो, जब तक वो अपने को तृण से नीच नहीं समझता, सहनशील नहीं होता, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं अमानी रहना, तब तक उसमें भगवत भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये बात बहुत ध्यान देने की है।
नहीं खाली भटकना पड़ेगा। ऐसे हमसे बनते रहेंगे कि अंधा बटे और पड़ा चबाए। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। उपासक को चाहिए कि भूख लगे तो आधा पेट भोजन कर ले, प्यास लगे तो जल पी ले। जो विरक्त है उसे सदैव अपने साधन पथ को पुष्ट करते रहना चाहिए। अपने भजन, अपने साधन, अपना संयम, अपना ब्रह्मचर्य। कलयुग में सरल, सहज, महामहिम, परम सिद्धि प्रदान करने वाला नाम है। नाम। एक बहुत बड़े विद्वान थे, महाप्रभु चैतन्य देव नाम जी की महिमा वर्णन कर रहे थे। तो उसने कहा ये सब हम नहीं मानते, ये शास्त्रों में अर्थवाद कहा गया है। अर्थवाद कहते हैं कि फल स्तुति का वर्णन है, ऐसा वस्तुता नहीं है। इतना सुनते ही महाप्रभु ने कानों को ऐसे उंगली से बंद किया और कहा कृष्ण 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 कृष्ण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कितनी बड़ी पाप की बात कह दी और हमने सुन लिया। अरे नाम की तो निंदा कर दिया। सुनने मात्र से पाप लगता है। चलो सब चलो, वस्त्र सहित गंगा स्नान करो। इस अपराधी के मुख से नाम की ऐसी अवहेलना सुनने के कारण हम सब अपवित्र हो गए। महाप्रभु सब के सब वस्त्र सहित सचेल, सचेल कहते हैं कि वस्त्र सहित, वैसे ही गंगा स्नान किया। फिर गंगा जी में खड़े होकर के महाप्रभु भक्तों को कहने लगे, भाई तुम सच्ची मानो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के एक एक रोमकूप में असंख्यों ब्रह्मांड है। उन श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण का नाम रखता है। मैं गंगा में खड़े होके कहता हूं पक्का पक्का। ये विद्वता भी बहुत कभी कभी भगवान से विमुख कर देती है। एक श्वास में एक नाम ले लिया, कृष्ण, राधा, राम, हरि। भारी पड़ जाएगा तुम्हारे हिसाब में जब तुम्हारा शरीर छूटेगा और तुम्हारे रजिस्टर को देखा जाएगा तो एक कृष्ण नाम निकलेगा तो वो तुम्हें तार देगा। एक कृष्ण नाम। ये ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो ना ले सो जन्म ही हारे। पूरे जन्म में यदि भगवान नाम नहीं लिया तो व्यर्थ चला गया जन्म। और जिसने एक बार कृष्ण कहा, राधा कहा, हरि कहा, भारी पड़ जाएगा। यमराज जी महाभागवत हैं। एक नाम की कीमत क्या है? पूरा त्रिभुवन नहीं है। वो विजय को प्राप्त होगा। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी अजित को जो जीत ले वो है नाम। कोई योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता, तपस्या के द्वारा नहीं करता, तत्वों की संख्या की गणना करके सांख्य योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता। अगर कोई आज तक वशीभूत किया है तो नाम जापक ने किया है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे नाम। ये नामापराध में 10 नामापराध में एक अपराध है नाम में अर्थवाद की भावना करना। इसलिए जो भक्ति विहीन, उनकी कभी बातें नहीं सुननी चाहिए। बड़े बड़े मंत्रों का जाप, तपस्या, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, अनुष्ठान कोई भी नाम की बराबरी नहीं कर सकता। गंगा में खड़े होकर महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भक्ति का स्वरूप क्या है? देवर्षि नारद तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल तेज। हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना ये उत्तम भक्ति का लक्षण है। और यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है कि प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए। यही ज्ञान का, योग का, धर्म का, कर्म का, सबका फल है।
अगर ये नहीं, बड़ी दुर्गति है।